नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंतजार खत्म हुआ, फीडे ग्रैंड स्विस का कल रात शुरुआत हो गई और काफ़ी सारे जोरदार रोचक मुकाबले हुए, उलटफेर हुए। और आपको बता दें कि फीडे ग्रैंड स्विस के टॉप 2 प्लेयर जो भी होंगे उनको सीधे स्थान मिल जाएगा फीडे कैंडिडेट में। इसीलिए सारी दुनिया जो है इस टूर्नामेंट के पीछे लगी हुई है। इस बार मैग्नस कार्लसन नहीं आए हैं। ओके, सो अब जो पहले दिन मैचेस हुए उसमें पहली बात तो ये जगह देख लीजिए, यहाँ पे मैच होता है, ये है टूर्नामेंट हॉल। कभी मौका मिले तो एक बार मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा। और ये कुछ परिणाम रहे पहले दिन भारत के खिलाड़ियों में अर्जुन इरगासी और आपके अरविंद चिदम्बरम और एस एन नारायण, ये 3 खिलाड़ी रहे जिन्होंने 1 अंक बनाए पहले दिन। और बाकी के अधिकतर खिलाड़ियों के मुकाबले ड्रॉ रहे। सरप्राइजिंगली विदित जो है वो अपने ही दोस्त इरविन से जो है वो पराजित हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये परिणाम जो है आप देख सकते हैं। बात करेंगे अर्जुन इरगासी के मैच की। अर्जुन जो पिछले हम देख रहे हैं लगातार 5-6 महीने से लगातार थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और वो परिणाम नहीं आ रहे थे उनके जो इससे पहले के 1-2 साल में बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम आ रहे थे। तो हालांकि वो अपने 2700 के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमने मैचेस अभी हमने देखा कि कैसे कतर मास्टर में अंतिम राउंड में वो एक ड्रॉ मैच जिसको वो ड्रॉ करके चैंपियन बन सकते थे, वो ब्लंडर कर गए और हार गए। बट ये मैच मुझे ऐसा लगता है जैसे अर्जुन की वापसी का एक प्रमाण है। अर्जुन ने ये मैच जो खेला है भाई, ये मुझे मेरा फिलहाल ये अर्जुन का फेवरेट मैच बन चुका है। और यकीन मानो कि ये मैच देखने के बाद अर्जुन ने बिल्कुल मिखाइल ताल वाला काम किया है। तो जितने भी मिखाइल ताल को पसंद करने वाले लोग हैं, इस मैच को शुरू से लेकर अंत तक बढ़िया देखिएगा। तो शुरुआत होती है, अर्जुन सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। अर्जुन ने D4 खेल के शुरुआत करी। नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, तो यहाँ पर D5 किया, C इंटू D5, इंटू D5, नाइट C3, बिशप B4। निम्जो इंडियन के एक वेरिएशन यहाँ पहुँच जाता है मुकाबला एक्सचेंज वेरिएशन पे। बिशप F4, तो यहाँ पे नाइट E4 खेला फेडरिक ने। स्वाने फेडरिक जो प्लेयर हैं जर्मनी के जिनसे अर्जुन का मुकाबला चल रहा था, ये जर्मनी के बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, 19 साल के ही हैं। और जब 2020 में फीडे ऑनलाइन जब सारे चैंपियनशिप हो रहे थे, तो जो ऑनलाइन यूथ चैंपियनशिप थी उसके वर्ल्ड चैंपियन यही बने थे। ओके, रुक C1 यहाँ पे खेला अर्जुन ने, नाइट D7, नाइट D2 यहाँ पर। सो नाइट ये थोड़ा सा अनयूजुअल मूव है, नाइट D2, नाइट D2, क्वीन D2। यहाँ पर C6, तो यहाँ पर A3 नहीं खेला जाता है, यहाँ पर खेला जाता है यहाँ पर यूजुअली E3 खेला जाता है इस पोजीशन पे। बट यहाँ पर A3 एक नॉवेल्टी खेला अर्जुन ने, और आफ्टर बिशप E7 यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं E3, नाइट F6 अपने नाइट को डेवलप करते हैं। अभी यहाँ तक अगर आप देखो तो दोनों की पोजीशन ठीक ही ठाक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट के पास एक स्लाइट एज हमेशा रहेगा बिशप की पोजीशनिंग की वजह से। और बाकी हम देखें उसका रुक भी ऑलरेडी डेवलप है। तो यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं H4, जो कि डेफिनेटली आप अगर इंजन में डालेंगे तो इंजन बोलेगा थोड़ा रिस्की मूव है, लेकिन ऑन द बोर्ड इज़ वेरी डेंजरस। और यहाँ पर फेडरिक बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो कैसलिंग कर रहा हूँ। अर्जुन बोलते हैं कोई बात नहीं, बिशप D3 निकालते हैं। और डेफिनेटली इस बिशप का टारगेट जो है वो तो आप साफ तौर पे देख ही सकते हैं कि कहाँ पर है। यहाँ पर 2 तरीके से खेला जा सकता है इस पोजीशन पे। इस पोजीशन में नाइट H5 करके भी खेला जा सकता है, नाइट H5, बिशप E5, बिशप D6, इस तरह से लाइन हो सकती है और ये कम बस इक्वल है। बट यहाँ पर स्वाने खेलते हैं G6 अभी, बिकॉज H5 अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज आप नाइट H5 मार देंगे और रुक H5 जैसा काम नहीं करेगा, बिकॉज अभी आपके पीसेस तैयार नहीं है हमला करने के लिए, और ब्लैक के पीसेस बहुत ही जल्दी जो है वो काउंटर की पोजीशन जो है वो हासिल कर लेंगे। तो बिशप G5 खेला, यहाँ पर G6 का जवाब दिया। बट हाँ, ये स्ट्रक्चर हमेशा टारगेट में तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिशप G5 खेला अर्जुन ने, रुक E8। तो अब अर्जुन खेलते हैं इस पोजीशन में F3। द आइडिया ये है कि ये G4 और E4 को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना है, ना तो नाइट ऊपर आ सकता है और G4 आप कभी भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये था कि अर्जुन अपने राजा के बारे में क्या सोच रहा है। तो किंग G7 खेला यहाँ पर स्वाने ने। यहाँ पर भी नाइट H5 इंटरेस्टिंग हो सकता था, नाइट H5 आता, G4 आता, बिशप G5, कुछ इस तरीके से मैच होता है H5। और ये नाइट अगर आप पीछे लेकर के जाएंगे तो क्वीन H2 आ रहा है। तो एक्चुअली में वही थॉट था। तो यहाँ पर एक नाइट F4 आप खेल सकते थे, बिकॉज ये पॉन पिन है।
सो फॉर एग्जांपल बिशप को पीछे खींचना पड़ेगा, बिशप b1 नाइट e6, और ये पोजीशन जो है फाइन है ब्लैक के लिए। खतरा जो है थोड़ा, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज आफ्टर क्वीन h2 आपके पास नाइट g5 का मूव है, तो ये मैच समझ जाएगा। बट एनीवे उन्होंने किंग g7 खेला। अर्जुन यहाँ पर बहुत ही सरप्राइज मूव खेलते हैं, किंग d1। ये जो अर्जुन की प्रिपरेशन थी या तैयारी थी, इस तरीके से राजा को जो है वो सेंटर पर रखना, ये कमाल की तैयारी थी अर्जुन की। खैर अभी तो कहानी शुरू हुई है। ओके, नाइट g8 गए यहाँ पर फेडरिक, और उन्होंने बोला कि भाई बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं। अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन बोला नहीं, मैं एक्सचेंज तो नहीं करूँगा, आप पॉन मार लीजिए। अब ये पॉन मारना जो है वो क्या था, इसकी अगली चाल आप देखिए अर्जुन क्या खेलते हैं। वो पॉन वॉन तो छोड़िए, अर्जुन खेलते हैं e4। राजा सेंटर में रखा है और आप सेंटर को ही ओपन कर रहे हैं। क्यों, सवाल आएगा क्यों, लेकिन रीज़न ये है क्योंकि सामने वाला जो खिलाड़ी है उसके फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आपके राजा के सेंटर में होने का फ़ायदा उठा पाए। और अगर इस पोजीशन में किसी भी तरह का एक्सचेंज किया जाता तो ये जो नाइट है ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है इस पोजीशन में। अब जैसे अगर अपन कंटिन्यू करें बिशप e6, तो अभी वो अर्जुन का जो मूव है, अर्जुन यहाँ पे वही करेंगे जो उन्होंने मैच में भी सोचा है, किंग c2 और किंग b1 वो एक बार जाएंगे, और उसके बाद ये राजा जो है उसके ऊपर सारे लोग जो है मिलकर हमला करने वाले हैं। तो खैर मैच में क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्ट बिशप e6 खेला, अर्जुन ने किंग c2 खेला, इन्होंने खेला h6 और h6 के स्क्वायर को कवर किया विद द नाइट से सपोर्ट है, किंग से सपोर्ट है। अर्जुन ने कंटिन्यू किया g4, अब वो खेलते हैं रुक c8। तो अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं e5, सेंटर को क्लोज कर देते हैं, जो कि एक सिद्धांत भी है कि अगर आपको राजा के ऊपर हमला करना हो तो सेंटर अगर बंद हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे सामने वाले का काउंटर अटैक नहीं आता है। c5 उन्होंने किया, और ये बहुत ही नेचुरल मूव है, किंग भी वहीं पर रखा है और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा काउंटर प्ले करने के लिए। अर्जुन बिशप को वापस आते हैं e3 पे यहाँ पर, और ये मेरे ख्याल से ये ब्लंडर था सबसे बड़ा जो कि फेडरिक ने किया। g5 करके उन्होंने अपना ही बिशप जो है वो बंद किया, और शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहाँ पर cd4 बिशप d4 इस तरीके से बेटर होता और बिशप को पीछे लेना, बट एनीवे वाइट बेटर है। तो g5 खेला उन्होंने। अब जैसे उन्होंने g5 खेला, अर्जुन अब खेलते हैं किंग b1, उन्होंने मारा cd4 बिशप d4, नाइट e7, नाइट को गेम में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है वो आतिशबाजी की तैयारियां कर चुके थे, और अब आप लोग की बारी है। सोचिए, बताइए आप लोग क्या खेलेंगे यहाँ पर। पहला सेक्रीफाइस अर्जुन का यहाँ पर आता है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, रुक इंटू h4, जी इंटू h4, और इसके बाद डार्क स्क्वायर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है। तो अगली चाल अर्जुन की आती है, रुक यहाँ पर आते हैं वो h1। अब ये जो लीचेस का सर्वर है वो इसको बोल रहा है ब्लंडर, बट दिस इज नॉट अ ब्लंडर। यहाँ पर f4 जैसे मूव खेले जा सकते हैं जो कि इंजन के हिसाब से ज़्यादा परफेक्ट है, बट रुक h1 कोई ब्लंडर मूव नहीं है। तो ये जो साइन दिख रहा है इसको अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर नाइट c6 खेला इन्होंने। हाँ, यहाँ पर रुक h8 जो है वो शायद सबसे अच्छा मूव हो सकता था, ब्लैक को खेलना ही चाहिए था, इससे कमबैक हो सकता था ब्लैक का। बट उन्होंने यहाँ पर खेला नाइट c6, उनको लगा कि क्वीन बंद हो रहा है, क्वीन को गेम में लाना चाहिए। और अब अर्जुन खेलते हैं बिशप f2, जो फिनिश है ना इस गेम का वो मज़ेदार है। और अर्जुन बोलते हैं कि आप हमारे e5 का पॉन मार लीजिए, वो उन्होंने मार भी दिया e5। एंड नाउ यहाँ पर शुरू होती है अब आतिशबाजी, जो कि खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल है। पहले अर्जुन ने खेला बिशप h4, f6 करके क्वीन को बचाया, और अगली चाल क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं जो शायद उनके अपोनेंट से मिस हो गई, क्वीन सैक्रिफाइस, क्वीन h6 चेक। मार नहीं सकते हो आप, मेट इन 1 लगा हुआ है। सो किंग यहाँ पर उन्होंने f7 खेला, नाउ बिशप g6 चेक। अब दूसरा ये देखिए बिशप सैक्रिफाइस है सीधा सीधा, नाइट g6, बिकॉज क्वीन h7 के बाद आपको पीस वापस मिलता हुआ दिखता है, और क्वीन इंटू g6, यहाँ पर रुक c6 और बिशप f6, बिशप f5 के अलावा कोई चाल थी नहीं यहाँ पे। क्वीन f5, रुक आया यहाँ पर f6, ऐसा लगता है कि जैसे रुक डाउन हो गए हो यहाँ पर, एक्सचेंज डाउन तो पहले ही से थे। तो यहाँ पर लेकिन रुक h8 चेक आता, सॉरी एक्सचेंज डाउन ही है वहाँ पे पर देखने में, बट आफ्टर किंग e7, नाइट इंटू d5 एंड फाइनली क्वीन इंटू d5 मारना पड़ा, बट रुक इंटू e8 पहले आएगा, इंटरमीडिएट मूव। एंड यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया फेडरिक ने, बिकॉज आफ्टर किंग यहाँ पर आप ये आ जाओगे, और अगर किंग को और कहीं पे भी आया गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे,
तो भी रुक D8 चेक के बाद जो है वो खेल ख़त्म है। तो एनीवे यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया आफ्टर रुक E8 जो है यहाँ पर फेडरिक ने रिज़ाइन कर दिया। तो कुछ चालें कमाल की थी अर्जुन की, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने किंग का मैनूवरिंग, किंग को लेकर के गए, वो बड़ा ही सरप्राइजिंग था। F3 मूव जो है वो बहुत रिस्की था, फिर H4 सेक दिया, फिर E4 खोलना। हाँ, और उसके बाद मेरे ख्याल से तो बड़ा ही शानदार मैच हुआ है। ज़रूर यहाँ पर ये रुक H1 की जगह और बेहतर मूव हो सकती थी, बट इतना प्रैक्टिकली सब कुछ जो है वो हर कोई इंसान कंप्यूटर नहीं होता। और जो फिनिश है भाई वो लाजवाब है, ख़ासतौर पे क्वीन H6 के बाद जो फिनिश किया है, मतलब कमाल। इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अर्जुन का। और मुझे लगता है कि शायद ये FIDE ग्रैंड स्विस जो है पिछले टूर्नामेंट में ऑलरेडी अर्जुन ने दिखा दी है झलक कि ही इज़ ऑलरेडी बैक इन बिजनेस। ठीक है, फिनिश अच्छे से नहीं हुआ, वो चैंपियन बन सकते थे, बट एनीवे टूर्नामेंट में उन्होंने दम तो काफ़ी दिखाई और एक बार फिर से जो है स्विस FIDE ग्रैंड स्विस की शानदार शुरुआत यहाँ पर अर्जुन ने की है। आगे हम देखते रहेंगे कि अर्जुन का सफ़र जो है वो कैसा इस टूर्नामेंट में चलता है, और लगातार उनको जो है उनके गेम्स को हम कवर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।